अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या 2030 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी तरह से तबाह हो जाएगा या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और पहली बार चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर मैं बात कर लूँ कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कल चल क्या रहा है, एक मेजर बदलाव जो मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूं और आप लोगों में से कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बहुत सारी आईटीज कंपनीज हैं, जैसे इंडिया में टीसीएस है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये बड़ी आईटी कंपनीज हैं। अभी टीसीएस का जो मुनाफा है वो फिर से बढ़ गया है और ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या टीसीएस भी ओल्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन है या फिर अभी वो भी एआई जैसी चीज़ों पे शिफ्ट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 2030 तक ना काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन होने वाला सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। 2030 क्या उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि इतनी तेज मॉडिफिकेशन हो रहा है ना। अभी हम चैट जीपीटी को तो झेल ही रहे थे कि भाई चल चैट जीपीटी आ गया, आप चैट जीपीटी से काम चलाते हैं। चैट जीपीटी का कहर ख़त्म नहीं हुआ कि डेविन एआई आ गया। अब सुन रहा हूं कि एक और सॉफ्टवेयर ऐसा आने वाला डेविन एआई की तरह जो उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी है, लोग वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में जो डायरेक्शन है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का ना वो फिक्स नहीं हो पा रहा कि भाई 10 साल चलेगा इस डायरेक्शन में, 5 साल इस डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन हाँ, ये क्लियर ज़रूर है कि एआई बेस्ड ही चलेगा आने वाले टाइम में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ही चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन रीज़न है अब जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, चाहे वो डेविन एआई हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ऐप हो, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है और एआई बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है। एआई ऐसे वैसे नहीं यूज हो रहा है, एआई बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है। तो एआई को समझना और उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर 2030 तक हम देखें आईटी इंडस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा जो मैन पावर होंगे वो कट होंगे और धीरे धीरे देखो, अभी गूगल की मैं बात कर लूँ, गूगल फिर से प्लानिंग कर रहा है लोगों को जॉब से निकालने का और उसका एक ही रीज़न है कि जो उसका एआई मॉडल भी आया था वो उतना अच्छा, जो बार्ड था जिसको जिमी नाम दे दिया इन लोगों ने, वो भी उतना बेटर नहीं चला। तो ऐसे में जो अमेरिका है ना वो अभी करंट टाइम में एक बहुत बड़ी संकट से जूझ रहा है। इंडिया में क्या होता था, मैक्सिमम प्रोजेक्ट आउटसोर्स होते थे। अब चाहे टीसीएस है, चाहे विप्रो है, चाहे इन्फोसिस, इन सारी कंपनियों के पास बाहर के ही प्रोजेक्ट है। लेकिन एक चीज़ अभी सही जा रही है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो टीम्स है, जीमेल है और स्काइपी है, इन सब प्रोडक्टों पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, अभी ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि मैसेंजर हैं, जो इनके कंसल्टेंट हैं। अगर आप एज ए कंसल्टेंट जाना चाहते हो कि भाई मैं टीसीएस में एज ए कंसल्टेंट बनूंगा, विप्रो में एज ए कंसल्टेंट जॉब करना चाहता हूं, तो ठीक है, अभी 5-6 साल तो ये जॉब चलेगी कंसल्टेंट वाली, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट अफेक्टेड नहीं होगा। जैसे टीम्स को ले लें, जब तक वो टीम्स माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, टीम अफेक्टेड नहीं होगा, जब तक वो टीम पीछे नहीं खींचेगा माइक्रोसॉफ्ट की भाई अब हम टीसीएस के साथ काम नहीं कर पाएंगे, टीम्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास और भी चीजें हैं, हम इजिली कर ले जाएंगे। जब तक वो अफेक्ट नहीं करेगा तब तक टीसीएस का काम टीम से चलता रहता है। ये मैं एक एग्जांपल दिया। इसी तरह टीसीएस के पास हजारों नहीं लाखों में प्रोजेक्ट है, ठीक है। टीसीएस इवन तो और भी वेंडर्स को भी देता है हायर करके कि भाई ये प्रोजेक्ट लो, ये करो, वो करो, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। टीसीएस बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता है। तो जो ओवरऑल कंक्लूजन है कि भाई कंसल्टेंट फील्ड में जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन कोर टेक्निकल की बात किया जाए तो कोर टेक्निकल में बहुत सारे एआई बेस्ड चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, एआई जैसी चीज़ें एड ऑन हो रही हैं। तो आप भी उसी के डायरेक्शन में जाइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब पीछे चले जाओगे। और ये मैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज़ें ही बोल रहा हूँ, कोई हवा हवाई में चीज़ें नहीं, रिसर्च चीज़ें हैं। क्योंकि पिछले 1 साल में पता बहुत सारी चीज़, इतनी सारी बदलाव मैंने देखे ना, इतना जल्दी मैंने सीएस में कभी बदलाव नहीं देखे थे ना, आईटी में इतने बदलाव मैंने नहीं देखे थे। मैं भी पिछले 11 साल से हूँ, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में जितना बदलाव हुआ ना, एक्चुअली कोविड ने ना उस रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दिया। कोविड ने लोगों को जनरेट किया कि भाई और फास्ट प्रोसेस करो, और फास्ट चीज़ें करो, तो उससे प्रॉब्लम हो गई। तो आप लोगों का क्या कहना है? वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन करें, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।